Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। चलिए यहाँ कुछ और क्वेश्चन आंसर की हम लोग यहाँ चर्चा कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति। यहाँ पूछ रहा है उत्तर और पूरब की बात कर रहा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन ए है गुज्जर, ऑप्शन बी कोली, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी कोया। तो यहाँ देखा जाए तो जो गुज्जर है ये जम्मू कश्मीर उत्तर की जनजाति है, मलयालम दक्षिण की जनजाति है और ये कोली आपको पश्चिम की जनजाति है। तो उत्तर और पूरब के लिए कोया बचा है, लेकिन कोया नहीं होता है, कुकी इस तरह से कुछ और जनजातियाँ होती हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो फर्स्ट का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति, अर्थात मध्य भारत में कौन सी जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन ए है भूमजी, भूमजी नहीं है, यहाँ भूमिज होगा। ऑप्शन बी समारा, ऑप्शन डी ओराजौन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ देखें केंद्रीय क्षेत्र में मध्य भारत में कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये सारी जनजातियाँ मध्य भारत में पाई जाती हैं। तो 2 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समाज के उच्च विकास की अवस्थाएं। ऑप्शन ए है संगठन बर्बरता सभ्य, ऑप्शन बी बर्बरता जंगली सभ्य, ऑप्शन सी सभ्य बर्बरता जंगली, ऑप्शन डी सभ्य जंगली बर्बरता। तो यहाँ समाज के उच्च विकास की बात हो रही है, अर्थात समाज का विकास किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरा है। तो यहाँ मार्गन महोदय की ये बताई हुई बातें हैं कि समाज के उच्च विकास की बात करते हैं। इस पर एक वीडियो बना हुआ है समाज का, तो आप वहाँ देख सकते हैं। ये बात करते हैं जंगली बर्बर और सभ्य की बात करते हैं। तो जंगली तो यहाँ कोई नहीं, यहाँ सभ्य नहीं होगा, पहले सभ्य है, तो ये मेरा ऑप्शन पहले ही छट जाता है। बर्बर आता है तो ये भी ऑप्शन पहले ही छट जाता है। ऑप्शन सी आता है सभ्य, ये भी ऑप्शन छट जाता है। तो यहाँ हम लोग को बढ़ता है संगठन बर्बरता सभ्य, लेकिन यहाँ संगठन की जगह पे उनका शब्द है जंगली बर्बरता सभ्य। तो 3 का सही आंसर बचता है हमारे पास ए। 3 का सही आंसर बचता है ए। ये मार्गन के अनुसार इन्होंने समाज की व्याख्या की थी, समाज के विकास किस तरह से समाज में विकास हुआ है उसके बारे में बताया था। जंगली बर्बर सभ्य, इस चीज़ की उन्होंने बात की थी। इस पर वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। 3 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक समाज में निहित है, अर्थात समाज में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है सहचर्य, ऑप्शन बी पेड़ पौधे, ऑप्शन सी जीव जंतु, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगर देखें तो पेड़ पौधे और जीव जंतु ये मानव समाज की अंग नहीं है, तो डी भी इससे खत्म हो जाता है। तो यहाँ कौन सा बचता है सहचर्य, अर्थात संगठन सहयोग के आधार पर ही समाज बनता है। तो 4 का सही आंसर है ए सहचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, समाज में वर्ग का निर्माण होता है। समाज में वर्ग का निर्माण कैसे होता है। ऑप्शन ए है सामान्य सामाजिक स्थिति से, ऑप्शन बी हितों की चेतना से, ऑप्शन सी जातियों के टूटने से, ऑप्शन डी उपयुक्त ए तथा बी दोनों से। तो यहाँ देखेंगे तो वेबर महोदय का भी कथन है कि सामाजिक स्थिति के कारण भी वर्ग का निर्माण होता है। यहाँ समाज ए तो होगा ही, बी हितों की चेतना के कारण, जब लोगों के हित समान होते हैं तो वर्ग का निर्माण होता है, मार्क्स महोदय ने भी बताया है। ऑप्शन सी जातियों के टूटने से, ये नहीं होगा। तो यहाँ ए और बी मुझे दोनों आंसर मिल रहे हैं, तो 5 का सही आंसर यहाँ बनता है डी। देखें अगर तो 5 का सही आंसर बी सामाजिक स्थिति से और हितों की चेतना से समाज में वर्ग का निर्माण होता है। 5 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत के जौनसारी बाबर खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है। अर्थात यहाँ बोल रहा है कि खस जनजाति में किस तरह का विवाह पाया जाता है। जौनसारी बाबर यह उत्तर प्रदेश में है, आप ये नोट कर लें।
उत्तर प्रदेश में, अर्थात खस जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। और यह इनके यहाँ कौन सा विवाह पाया जाता है? एकल विवाह, बहु विवाह, बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है आपको बहुपति विवाह। खस जनजाति में नैतिकता का दोहरा मानदंड होता है, अर्थात महिला की दो परिस्थिति होती है। जब वो ससुराल में होती है तो उसे रांती कहते हैं, जब वो बहू के रूप में होती है तो रांती कहते हैं, और जब वो मायके में होती है तो उसे हयांती कहते हैं। अर्थात जब वो बेटी के रूप में रहती है तो उसे हयांती कहते हैं, और बेटी के रूप में जब वो मायके में रहती है तो उसे यौन स्वच्छंदता मिलती है। विवाह की जो पद्धति है वो क्या है? बहुपति विवाह पाई जाती है। तो 6 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में ऐसे परिवार किस लोगों में विद्यमान हैं जहां स्त्री विवाहोपरांत अपने पति के घर जाने के बजाय अपनी माता एवं मामा के साथ ही रहती है? अर्थात यह क्वेश्चन पूछ रहा है मातृसत्तात्मक, मातृस्थानीय। भारत में ऐसे किस परिवार के लोगों में विद्यमान है? कौन सी ऐसी जनजाति है जो मातृस्थानीय है? यहाँ ऑप्शन ए है टोडा, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी नायर। तो यहाँ देखेंगे तो आपको सही आंसर है 7 का बी। खासी जनजाति मातृस्थानीय होती है और मातृवंशीय होती है। तो 7 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डार्फ के अनुसार औद्योगिक समाज में वर्ग संघर्ष का मुख्य आधार क्या है? डार्फ ने समाज में वर्ग संघर्ष के कारण क्या बताए हैं? ऑप्शन ए है आर्थिक क्षमता, ऑप्शन बी प्राधिकारी संबंधी, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा, ऑप्शन डी उपयुक्त ए तथा बी दोनों। तो यहाँ 8 का देखें तो डार्फ ने शक्ति को मुख्य कारण बताया है प्राधिकारी संबंधी। तो 8 का सही आंसर है बी। शक्ति को वो संघर्ष का मुख्य कारण बताते हैं। समाज में जो शक्ति बंटवारा है उसके अधिकार, प्राधिकारी लोगों का जो अधिकार है उससे संबंधित, उसी के कारण समाज में वर्ग संघर्ष होता है। 8 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों की सूची तैयार की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 241 एवं 242, ऑप्शन बी अनुच्छेद 341 एंड 342, ऑप्शन सी 241 एंड 442, ऑप्शन डी अनुच्छेद 541 एंड 542। तो यहाँ देखेंगे 9 का सही आंसर है बी, अनुच्छेद 341 एंड 342। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अनुसूचित जनजातियों के लिए किन गंभीर समस्याओं का निराकरण यथाशीघ्र होना चाहिए? अर्थात अनुसूचित जनजाति में कौन सी वो सामाजिक परेशानियां हैं, कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं जिसका हमें यथाशीघ्र निराकरण करना चाहिए? ऑप्शन ए है अस्पृश्यता, ऑप्शन बी निरक्षरता, ऑप्शन सी सामाजिक पृथकता, ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। तो यहाँ देखें तो जनजातियों में अस्पृश्यता नहीं होती है, बी है निरक्षरता वहाँ पाई जाती है, और उनमें ये सामाजिक पृथकता, ये समाज से अलग थलग रहते हैं। तो यहाँ 10 का आंसर बी और सी दोनों बन रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा? बी, डी, बी तथा सी दोनों। 10 का सही आंसर डी, बी तथा सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से कौन सी विशेषताएं समाज की अनिवार्य विशेषताएं हैं? यहाँ कुछ विशेषताओं नाम दिए हुए हैं, वो बताना कि समाज की अनिवार्य विशेषता है। ऑप्शन ए है मूर्तता, ऑप्शन बी अमूर्तता, ऑप्शन सी समूह की लघुता, ऑप्शन डी घनिष्ठ संबंध। यहाँ समाज की विशेषता पूछ रहा है, जो मुख्य विशेषता क्या है? समाज मूर्तता मूर्त नहीं होता है, इस पे वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ देखेंगे तो एक समाज मूर्त होता है जबकि समाज अमूर्त होता है, अर्थात अमूर्तता इसकी विशेषता है। समूह की लघुता, जरूरी नहीं है कि समूह छोटा हो तो वो समाज की विशेषता ये नहीं होती है। घनिष्ठ संबंध, संबंधों के बारे में बात होती है, घनिष्ठता के बारे में बात नहीं होती है, तो ये आंसर नहीं होगा।
तो 11 का सही आंसर बनता है यहाँ पे बी। इसका आप वीडियो देख सकते हैं। समाज की अनिवार्य विशेषता यह है कि यह अमूर्त होती है। 11 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से सत्य क्या है? कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए है समाज व्यक्तियों का एक समूह है, ठीक है। समाज एक समुदाय है, ये तो नहीं कह सकते। सी है समाज एक सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, ये है समाज एक प्राथमिक समूह है, ये नहीं है। इसमें द्वितीयक समूह भी पाए जाते हैं। तो यहाँ अगर देखें तो व्यक्तियों का समूह है, लेकिन समाज के बारे में अभी हम लोगों ने मैकाइव पेज की परिभाषा क्या देखी थी कि समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। तो यहाँ हमारा सबसे सही आंसर 12 का सी बनता है, समाज एक सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अनुसूचित जातियों के सदस्यों की मुख्य समस्या क्या है? अनुसूचित जनजातियों की सदस्यों की मुख्य समस्या क्या है? अनुसूचित जनजाति की समस्या क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सामाजिक दूरी, ऑप्शन बी आर्थिक पिछड़ापन, ऑप्शन सी शैक्षिक पिछड़ापन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगर देखा जाए तो ये जो अनुसूचित जनजाति हैं वो दूर दराज रहते हैं, समाज से अलग रहते हैं, और उनमें जो आर्थिक आय के जो स्रोत हैं वो काफ़ी पुराने ढंग के हैं, तो आर्थिक पिछड़ापन भी होता है। और वहाँ शिक्षा मुख्य धारा से, समाज की मुख्य धारा से वो जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो उनमें शैक्षिक पिछड़ापन भी होता है। अर्थात यहाँ सारे ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं, तो 13 का सही आंसर मेरा बनता है डी उपयुक्त सभी। 13 का सही आंसर बन रहा है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? यहाँ पूछ रहा है कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की थी। ऑप्शन ए है कोरकू, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी टोडा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ देखा था हम लोगों ने, इसके पहले मैंने बताया था कि इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के कि टोडा जनजाति है वो तमिलनाडु की जनजाति है, नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास पाई जाती है। 14 का जो सी है वो नहीं है, सीधा सा इसमें आंसर दिख रहा है कि टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, तो 14 का सही आंसर हमारा सी बनता है, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बापा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने किसके लिए कार्य किया? पापा की बात कर रहा है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये किसके लिए कार्य करते थे? ऑप्शन ए है आदिवासी, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति, ऑप्शन सी पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन डी मुस्लिम। तो यहाँ देखें तो ये आदिवासियों के लिए कार्य करते थे, तो 15 का सही आंसर है ए। यहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर को देखा। आई थिंक ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel and also press bell icon.